अब आते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन 2.2, चैप्टर 2 का टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, राइट अबाउट द फिश स्केल पैटर्न इन इंडस पॉटरी इन ब्रीफ। कह रहा है कि जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में है ना, जो हमारा पॉटरी पे फिश का स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिश स्केल पैटर्न वेयर द मोस्ट पॉपुलर जियोमेट्रिक डिजाइन यूज्ड इन इंडस पैटर्न पोर्ट्री। कह रहा है कि जो मछली का आकार में जो हमारा जियोमेट्रिक शेप में स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये बहुत ही क्या था, बहुत ये पॉपुलर था, है ना। कब का, तो इंडस पोर्ट्री पे, मतलब कि जो भी बर्तन हमको इंडस वैली के टाइम पे मिला है उसमें ये फिश स्केल का पैटर्न देखना ये बहुत क्या था, नॉर्मल था। These patterns are variants of circles which is supposed to be most important shape used by Indus artists। और इसको देखकर ये माना जाता है कि एक ऐसा पैटर्न था जो बहुत सारे बर्तन में या फिर बहुत सारे जगह पे इंडस वैली के आर्टिस्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। मतलब ये जो कह रहा फिश स्केल पैटर्न है हमारा इंडस पॉटरी पे, ये बहुत ही कॉमन है, लगभग बहुत सारे बर्तन पे देखने को मिला है। और कहा जाता है कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ये फिश स्केल पैटर्न जो है वो बहुत क्या था, आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शेप में माना जाता था। इसीलिए लोग लगभग बहुत सारे बर्तन में, हर बर्तन तो नहीं कर सकते लेकिन मोस्ट ऑफ द बर्तन में, वेसल्स में, है ना, ये इंडस आर्टिस्ट जो है वो इस टाइप का फिश स्केल पैटर्न यूज किए थे, ऐसा में। और ये फिश स्केल पैटर्न को जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, राइट अबाउट द सर्विंग पॉट विथ अ जियोमेट्रिक फिश मोटिफ इन ब्रीफ। कह रहा कि आपको जो सर्विंग पॉट था वहां पे भी फिश था ना, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। जियोमेट्रिक सर्विंग पॉट विद द फिश पैटर्न मेंशन्ड इन टेक्स्ट इन ब्यूटीफुली पेंटेड विद spontaneous triangular lines forming a lovely pattern inside the fish body। कह रहा है कि जो हमारा सर्विंग पॉट था उसमें जो हमारा मछली है ना वो बहुत ही अच्छे खूबसूरती के साथ पेंट किया गया है ना। और कहा गया है ट्रायंगुलर लाइंस फॉर्म करता है ना। और बीच में मछली और ऊपर नीचे जो बॉर्डर बनाया गया था वो हमारे इंडस वैली के टाइम के लोगों के, जब आर्टिस्ट थे, जो उस टाइम पे आर्टिस्ट थे, उनका ये सोच बताता था कितना प्लानिंग के साथ ये बनाया गया है ना। कि बीच में बर्तन के बीच में मछली है, ऊपर से और नीचे से क्या है, दोनों जगह है ना बाउंड्री बना हुआ है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जियोमेट्रिक पैटर्न्स आर यूज्ड इन पॉटरी बाय द आर्टिस्ट। कह रहा कि क्या जियोमेट्रिक पैटर्न को यूज किया गया था हमारे आर्टिस्ट के द्वारा पॉटरी बनाने में। तो सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, यही तीनों का इस्तेमाल करके हमारा जो इंडस वैली के आर्टिस्ट थे उस टाइम पे इसको यूज करके ये लोग है ना पॉट पे या फिर कहीं भी डिजाइन बनाया करते थे। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो हमारा पेंटिंग में है ना जो जियोमेट्रिक शेप का इस्तेमाल करते थे उसमें कौन था, ये सर्कल था, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर कह लो, और ये ट्रायंगल था। ये तीन जियोमेट्रिक हमेशा है ना यूज हुआ करता था एज ए जियोमेट्रिक शेप में। अब है वर्ड फॉर्म्स ऑन इंडस पोएट्री। कर रहा है, अब वो गया, मछली वाला गया, अब चिड़िया आ रहा है ना। अब क्या रहा, वर्ड आ रहा, देखो क्या कह रहा, इंडस पोएट्री कंटेन्स ब्यूटीफुली पेंटेड बर्ड फॉर्म्स along with foliage and geometric design। कह रहा है इंडस वैली में पत्तियों और ज्याति मितीय डिजाइन, मतलब बोले तो चिड़िया का डिजाइन था जो कि बहुत ही सुंदर रूप से है ना बनाया गया था। मतलब कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस पोट्री था उसमें ब्यूटीफुली पेंटेड बर्ड फॉर्म्स भी था। देखो ये कह रहा मोर है, यहाँ देखो डिटेल में दिखाया गया है ना बर्ड, तो ये वर्ड और लिप्स वगैरह मेंशन किया गया था। दीज वर्ड फॉर्म्स रिफ्लेक्ट द एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज ऑफ द इंडस पेंटर्स। और ये पक्षी को इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि वो कितने सेंसिबल थे उस टाइम पे, उनके पास कितने सेंस था कि एक पक्षी को देखकर, अब हमेशा इस शेप में तो पक्षी रहेगा नहीं,
आया समझ में? मतलब इस स्टेप में जब पक्षी आया होगा, उसको देखकर सेम हू बहू वो बर्तन में छाप दे रहे थे, जिससे उनका सेंस का पता लग रहा था कि हाउ सेंसिटिव द आर्टिस्ट आर। आया समझ में? तो ये जो हमारा पक्षी और पत्ता है, इससे ये समझ में आना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो इंडस आर्टिस्ट था, है ना कि वो सिर्फ देख कर बनाते थे, वो देख लिए एक बार, ऑब्जर्व कर लिए और उसके बाद भी पेंटिंग कर सकते थे। इसी को यहाँ पे सेंसिबिलिटी बोला गया है ना? तो ये वर्ड का चित्र और जो पत्ता का चित्र है, इससे ये समझ में आता है कि हाउ द इंडस आर्टिस्ट एक्चुअली, है ना, सेंसिबल आर, मतलब कितने सेंसिबल होते हैं, हाउ दे सेंसिबल, है ना, कैसे वो सेंसिबल थे कि वो मोर को या फिर किसी वर्ड को देखकर वो हूबहू पेंटिंग उस तरीके से बनाते थे। आया समझ में? फिर कह रहा वर्ड फॉर्म्स और इंडस पोएट्री, वही वाला है ना? द लाइंस यूज्ड टू पेंट वर्ड फॉर्म्स आर फॉलोइंग 8 डिसिप्लिन। कह रहा है जो लाइन है, जो पेंट का इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत सारा डिसिप्लिन को शो करता है। जैसे कि वर्ड फॉर्म्स आर पेंटेड यूजिंग ब्लैक लाइंस एंड रेड और बफ बैकग्राउंड। कह रहा है कि ये जो हमारा वर्ड है एक्चुअली ब्लैक कलर से पेंटेड है। देखो ब्लैक कलर से पेंटेड है, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो हमारा रेड है। डिलाइटफुल वर्ड फॉर्म्स आर फाउंड ऑन स्ट्रॉगेस्ट बार ऑफ द हड़प्पन पीरियड। ये हड़प्पा के टाइम पे इस तरीके का जो बर्तन है वो बहुत सारा देखने को मिला है। देखो है ना ये बर्तन, तो ये बहुत सारा देखने को मिला है। आया समझ में? फिर क्या कह रहा, द पीकॉक मोटिव इज अरेंज्ड बिटवीन फॉलिज एंड जियोमेट्रिक डिजाइन मार्किंग। देखो ये क्या कह रहा है, जियोमेट्रिक डिजाइन बना हुआ है, उसके बीच में हमारा क्या है, मोर है, वही कह रहा है ना? और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा चिड़िया क्या है, वो जिंदा है ना? द ब्लैक लाइन्स आर यूनिफॉर्मली थिक एंड हैव अ वंडरफुल फ्लो। और ये ब्लैक लाइन जो है उससे ये देखने में और भी खूबसूरत लगता है ना? ये हमारा बैकग्राउंड रेड या फिर और बफ कलर में है ना? और ये जो हमारा पेंटेड हुआ है वो ब्लैक कलर में पेंट हुआ है। आया समझ में? वही कह रहा है ये। द डिजाइन ऑफ वर्ड फॉर्म्स इज सिंपल इट एस्थेटिक। ये बहुत सिंपल बनाया गया है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा हीरा मोती लगाया गया, नहीं, बहुत सिंपल सा ब्लैक कलर को इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, लेकिन फिर भी एस्थेटिक लग रहा है। आया समझ में? एक्चुअली इसमें क्या समझ में आया आपको, है ना? जब भी ये वर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या समझ में आएगा आपको, सुनो मेरी बात। इससे आपको इतना ही समझ में आना चाहिए कि जो हमारा बर्तन है, जो इंडस वैली के पोएट्री पे मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो इंडस पोएट्री है उस पे जो पीकॉक का या फिर बर्ड का चित्र मिला है, इससे समझ में आता है कितने उस टाइम के लोग सेंसिबल थे कि वो एक बार देखकर ऑब्जर्व कर लिए और वो सेम टू सेम हूबहू वैसे ही पिक्चर बना दिए। और इसका एक और खासियत क्या था कि इस तरीके से पेंटिंग था कि दोनों तरफ जियोमेट्रिक शेप था और बीच में हमारा क्या था, वो वर्ड था। और वर्ड देखने में ऐसा लग रहा था बाबू कि वो बहुत जिंदा है अभी, है ना? वो क्या है, अभी जिंदा है, ऐसा फील हो रहा था। और एक और इसका फीचर्स था कि जो भी हमारा पेंटिंग हुआ है वो ब्लैक कलर में हुआ है और बैकग्राउंड रेड या फिर बफ रखा गया है। देखो यही है, आया समझ में? तो वर्ड का जब भी आए तो आपको ये बताना है। इसका टाइटल क्या है, स्टोरेज जार विथ पीकॉक मोटिव मीडियम मिनरल कलर ऑन क्ले। ये 2500 पुराना है, 2500 BCE, है ना? सिंपल सा। अब जनरल डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है इसमें, स्टोरेज जार फ्रॉम द हड़प्पन पीरियड कंटेन्स डिलाइटफुल वर्ड फॉर्म्स विथ ओपन डिजाइन विंग्स। कह रहा है कि देखो हड़प, ये जो हमारा बताया गया है क्या जनरल डिस्क्रिप्शन, इसके कहेगा कि डिस्क्रिप्शन और क्या बताओगे, यही बताओ कि स्टोरेज जार है, उस पे हमारा हड़प्पन पीरियड के टाइम पे, है ना, वहां पे वर्ड का एक चित्र बनाया गया था और जो कि ओपन विंग्स, अपना क्या है, पंख फैलाए हुए हैं। द वर्ड्स आर प्लेस्ड बिटवीन जियोमेट्रिक डिजाइन। ये जो हमारा वर्ड्स है ना वो हमारा क्या है, जियोमेट्रिक डिजाइन के बीच में प्लेस्ड है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी भी जिंदा है। आया समझ में? तो क्वेश्चन में बाबू इस तरह का जार का फोटो दे सकता है और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें क्या आप डिस्क्राइब करिएगा, तो है ना? तो उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन आपको यही देना है कि पहले तो बाबू ये क्या है, हमारा एक स्टोरेज जार है जो कि 2500 BCE है में आया था।
ये हड़प्पन के टाइम के पीरियड है, हड़प्पन पीरियड के टाइम का है ये। और इसका खासियत क्या है कि इसमें जो हमारा वर्ड है वो लग रहा कि वो अभी भी जिंदा है और अपना पंख फैलाए हुए है। और ये रेड बफ कलर इसका बैकग्राउंड हुआ है और ये ब्लैक कलर से हमारा क्या है, मोर को बनाया गया है। और ये मोर जो है वो जियोमेट्रिक पिक्चर के बीच में प्लेस्ड है ना। तो ये है इसका जनरल डिस्क्रिप्शन, है ना। और क्या, हाँ आपको जो भी इसमें दिया गया है आपको बता चुके हैं, देखो लिखो ना ब्लैक लाइन्स अराउंड द नेक, है ना, वो ऑलरेडी आपको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। क्लियर। द पॉटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द पॉट। कह रहा है जो पॉटर्स था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में बनाता था। कभी भी देखो कोई बर्तन देख रहे हो एक जैसा लग रहा है ना, वो उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना, है ना, बर्तन को बनाता था। इच डिजाइन वाज केयरफुली सूटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉट। और कह रहा है कि जो डिजाइन तुम देखना है एक चीज, है ना, चाहे वो छोटा बर्तन हो चाहे वो बड़ा बर्तन हो, डिजाइन इस तरीके से बनाया गया था ताकि देखने में बहुत सुंदर लगे। आया समझ में। अब आते हैं आर्टिस्टिक एलिमेंट्स पे, है ना, कि द पेंटर डेवलप्ड, है ना, क्या कह रहा है इसमें, द पेंटर डेवलप्ड कॉन्टर, जिसको बोलते हैं रूपरेखा, क्या इसको डेवलप किए थे, ये, है ना, इसको रूपरेखा बोले, इसको कॉन्टर बोलते हैं। और क्या डेवलप किए थे, तो प्रोपोर्शन, मतलब इस तरीके से देखो किया गया है कि डिवाइड किया गया नहीं किया गया है ना, देखो नीचे का ऊपर का, ये जो है ना इसको अनुपात, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और डेकोरेशन, मतलब समझना मेरी बात को कि हड़प्पन के टाइम पे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो पेंटर है वो किस किस चीज को डेवलप किया था, तो पहला बाबू रूपरेखा डेवलप किया, मतलब बोले तो बाउंड्री लाइंस ये डेवलप किया था। और क्या डेवलप किया है, ये डिविडेशन, कि नीचे से ऊपर से कितना छोड़ना है और बीच में हमें फोटो बनाना है, इसका डेवलप किया था। डेकोरेशन, कि हर एक पॉट को इस तरीके सजाया गया है कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, इस टाइप का वो डेकोरेशन का डेवलपमेंट किया है। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंडस वैली पेंटर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंडस के पेंटर जो है वो ये सब हमारा डेवलप्ड किए थे। क्लियर। और क्या किए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड मोड्स, है ना, मोटिव्स, इसका वर्ड क्या था, द वर्ड मोटिव शो द स्किल एंड क्रिएटिविटी ऑफ इंडस वैली पेंटर। ये जो चिड़िया वाला चित्र है देखो, इसमें क्या दिखाया गया है, इंडस वैली पेंटर के पास कितना ज्यादा स्किल था, है ना, और कितना वो क्रिएटिव थे कि एक बार ये चिड़िया को देख लिए और हु वहू वैसे ही वो बना दिए। आया समझ में, है ना, ये अपना स्किल को बता रहे हैं। दूसरा, दिस डिजाइन रिपोर्ट रिप्रेजेंट द आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये फोटो जो है वो कौन सा पॉट पे जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, ये भी इनका क्या था, एक इंपॉर्टेंस है। आया समझ में, मतलब जो वर्ड मोटिव्स था इसका सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस था कि वो अपना जो आर्टिस्ट थे अपना स्किल को बताए कि एक बार इसको ऑब्जर्व कर लिया और हु बहू वैसे ही फोटो बना दिए, और इस तरीके से बनाए कि देखने में वो जिंदा लग रहा है ना। और दूसरा, अपना स्किल बताए, क्रिएटिविटी बताए कि कौन सा बर्तन पे इसको लगाएंगे कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। आया समझ में। अब आते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 पे, है ना, क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव टू एग्जांपल ऑफ टू पटरीज विथ वर्ड मोटिव, है ना, बच्ची आकृति वाले दो मिट्टी के बर्तन की उदाहरण दे। तो क्या था, एक स्टोरेज जार था और दूसरा राउंड पॉट था जिसमें चिड़िया और पत्ता का फोटो बना हुआ था। आया समझ में, मतलब क्वेश्चन कह रहा है ना, कि दो एग्जाम्पल देना है जिसमें हमारा क्या हो, एग्जाम वो, हाँ एग्जाम, ये चिड़िया का फोटो बना है, टू पोएट्रीज का एग्जाम्पल देना है जिसमें हमारा वर्ड मोटिव्स होता। पहला स्टोरेज जार हो गया जिसे मोर था, दूसरा हमारा राउंड पॉट हो गया जो गोल सा घड़ा था। ऐसा समझ में, ये दो एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा,
हाउ आर द वर्ड मोटिव्स डिजाइन बिटवीन द फॉलिएज। कह रहा है कि ये ना कैसे डिजाइन हुआ था, ये हमारा कैसे वर्ड मोटिव को डिजाइन किया गया है फॉलिएज में। द वर्ड्स ब्यूटीफुली एडजस्टेड इन बिटवीन सिंपल डिलाइटफुल फ्लोरल फॉर्म्स। मतलब वर्ड को इस तरीके से डिजाइन किया गया, मान लो ये पॉट है, क्या है ये पॉट है, देखने में तो पॉट नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी पॉट समझना है ना। और ये ऊपर से क्या बना दिया, बाउंड्री, और बीच में मोर बनाया। वही बोल रहा है कि वर्ड मोटिव्स कैसे डिजाइन किया गया है, तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ऊपर ही बाउंड्री नीचे भी बाउंड्री, बीच में हमारा क्या है फोटो डाला गया है। तो इस तरीके से वो डिजाइन किया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब इन 2 लाइन्स द वर्ड फॉर्म, है ना। 2 लाइन में हमको वर्ड फॉर्म को डिस्क्राइब करना है। इलोंगेटेड स्टोरेज जार विथ पेंटेड पीकॉक मोटिव हैविंग यूनिफॉर्मली फॉर्मिंग फ्लोइंग ब्लैक लाइंस becomes seems to be in action। कह रहा है कि ये जो ब्लैक कलर सा मोर बनाया गया था, देखो यहाँ पे है ना बाबू, ये हमारा स्टोरेज जार है, क्या है ये स्टोरेज जार है। ये जो मोर बनाया गया है वो इस तरीके से इसमें सुटेबल है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि मोर जो है वो फोटो जो है वो इसी घड़ा में सिर्फ काम करेगा। आया समझ में, वो इस तरीके से बनाया गया था। और दूसरा चीज, ये जो हमारा मोर है वो ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो मोर देख रहे हैं आप, इसमें 2 विशेषता बताइए, तो क्या बताओगे कि वर्ड लुक्स लाइक, पहले तो 2 ज्योमेट्री शेप में इसको डिवाइड कर दिया गया है बाउंड्री में, है ना, और बीच में मोर बनाया गया है और मोर पूरा एरिया को कवर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो घड़ा है वो मोर का नाप से ही बनाया गया था। और दूसरा विशेषता क्या कह रहा कि इसमें क्या कह रहा है कि वर्ड ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जिंदा है और रेडी टू फ्लाई है, वो अभी क्या है एक्शन में है। क्लियर। अब देखो ये जितना भी पढ़े उसमें क्या समझे, व्हाट यू लर्न, है ना, क्या आपको समझ में आया, देखो क्या कह रहा। तो इसमें हमको क्या समझ में आया, इन दस आर्ट और क्राफ्ट में हम लोग समझे, क्या क्या समझे, तो पेंडिंग पॉट, सर्विंग पॉट बारे में जाने, इसको कहते हैं। डेकोरेटिव डिजाइन देखे, एनिमल्स का, वर्ड का, फॉर्मुलेटेड डिजाइन का। और यहाँ पर स्टोरेज जार में क्या पढ़े हम लोग, स्टोरेज जार में डेकोरेटिव डिजाइन देखे किस चीज का, तो वर्ड का, ज्योमेट्रिक फॉर्म और एनिमल फॉर्म्स। ये चीज आप नोटिस कर लेना, ये देख लेना, ये हमेशा आएगा आपको, है ना। क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये एक बात बताओ कि इन 10 जो आर्ट था, क्राफ्ट था, वो कौन सा 2 बर्तन पे ज्यादा देखने को मिला है, तो पहला हो गया स्टोरेज जार, दूसरा हो गया सर्विंग पॉट। सर्विंग पॉट पे क्या डिजाइन था बाबू, तो मोर का था, एनिमल का था, और तुम्हारा किसका था, फॉर्मुलेटेड आकृति, मतलब इस टाइप का आकृति था। और अगर देखा जाए स्टोरेज जार पे तो वहां पे जियोमेट्रिक फॉर्म्स था, वर्ड फॉर्म्स था और एनिमल्स फॉर्म था। तो ये है, इसमें हम इस चैप्टर में इंडस वैली आर्ट के बारे में ये पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं, और हम पढ़े हैं यूज द डेकोरेशन ऑफ पेंटेड पॉटरीज ऑफ एनी अदर आर्ट ऑब्जेक्ट, यूज द मोटिव सिंगल, मतलब ना किसी अन्य कला वस्तु पर चित्र माटी के बर्तन की सजावट का उपयोग करें। मतलब इससे हमें ये समझ में आया है कि जब मिट्टी का बर्तन बनेगा, है ना, तो उसमें सजावट के लिए हम कैसे पेंटिंग कर सकते हैं, ये समझ में आया। और क्या आया, हमें कैसे ब्यूटीफुल कंपोजिशन, मतलब ना हम कैसे जियोमेट्रिक और एनिमल्स दोनों को मिला के कैसे सुंदर सा फोटो बना सकते हैं, ऐसा समझ में, तो हमको ये समझ में आया। और क्या समझे हम लोग, इसमें कह रहा है टर्मिनल क्वेश्चन, है ना। अब आगे इसका मेन एक्सरसाइज पे समझना। फर्स्ट में क्या कह रहा, डिस्क्राइब द साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस पॉटरी, आर द डिजाइन इन द पॉट सिमिलर फॉर डाइवर्सिफाइड। कह रहा है कि सिंधु मतलब इंडस वैली में के आकार और आकृति, मतलब इसका साइज शेप और स्ट्रक्चर बताना है किस चीज का, तो बर्तन का। क्या कह रहा है, इंडस पॉटरीज वे आर मेड इन डिफरेंट साइज, पहला तो कोई एक साइज का नहीं था, है ना, ये अलग अलग साइज का था, डिफरेंट साइज का था। शेप सच एज जार्स, बॉल्स, डिशेस, स्टोरेज प्लेट्स एंड सर्विंग वेसल्स, ये अलग अलग टाइप का था। कुछ जार अलग साइज का था, बॉल जो है वो अलग साइज का रहेगा, बर्तन अलग साइज का रहेगा, स्टोरेज पॉट अलग साइज का रहेगा, सर्विंग वेसल्स अलग साइज का रहेगा। दे हैड अ स्मूथ सरफेस एंड वेयर मेनली मेड ऑन द पॉटर्स व्हील, और सब के नीचे क्या था, एक स्मूथ सरफेस था जिसको आराम से रखा जा सकता है। और कह रहा है कि ये सब जो लगभग है हमारा, वो किस पे बनाया गया है, तो व्हील पे बनाया गया है। जो चरखा वो नहीं होता गोल सा जिसको ऐसे चलाता है ना, और मिट्टी से बनता है, ठठेरा जो बनाता है, उस पे बनाया गया था। फिर द डिजाइन वेयर डाइवर्सिफाइड इंक्लूडिंग जियोमेट्रिक पैटर्न, जियोमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, फ्लोरल डिजाइन,
एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन फिगर। तो ये है हमारा साइज, शेप और स्ट्रक्चर जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंडस पॉटरीज पे यूज होता था। क्वेश्चन 2, राइट अबाउट द एनिमल फॉर्म्स ऑफ इंडस पॉटरी। कह रहा है कि कौन कौन सा एनिमल्स फॉर्म थे हमारे इसमें, तो इंडस पॉटरी पे। तो क्या कह रहा, पहला है एनिमल फॉर्म्स वेयर एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस पॉटरी, द आर्टिस्ट पेंटेड एनिमल्स लाइक बुल्स। कह रहा है कि एनिमल्स को क्या था, मतलब ना एनिमल्स का फॉर्म के बारे में कुछ बताना है आपको। तो एनिमल्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स था। देखो अभी तुम्हारे पास बहुत सारे डिजाइन है, ऑप्शन है। पहले के टाइम पे लोग ना वही बनाएंगे जो लोग देखेंगे। तो एनिमल्स डेली देख रहे हैं, वर्ड डेली देख रहे हैं, नहीं तो यही ना सब बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, ऐसा समझ में। वही कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। द आर्टिस्ट पेंटेड एनिमल्स, ये लोग ना एनिमल्स को पेंट कर, जैसे बुल्स हो गया, टाइगर, डियर, फिश, बर्ड्स और अदर क्रिएचर ऑन पोर्ट्री। दिस फिगर्स वे आर शोन इन अ नेचुरल एंड आर्टिस्टिक मैनर। और वो इस तरीके से वो दिखाते थे कि देखने में एकदम क्या लगे, नेचुरल लगे, ऐसा समझ में, एकदम रियलिस्टिक लगे। क्लियर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा, एक्सप्लेन द कलर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन इंडिया इंडस पॉटरी। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट द इंडस आर्टिस्ट पेंटेड। कह रहा है कि अब कौन कैसे कलर का इस्तेमाल होता था, ये सब बताना है। देखो इंडस पॉटरी वाज मेनली पेंटेड विद ब्लैक कलर ऑन अ रेड और रेडिश ब्राउन बैकग्राउंड। ज्यादातर ये लोग जो इंडस वैली के जो पेंटर थे, वो ज्यादातर क्या करते थे, ब्लैक कलर से पेंट करते थे, जिनका बैकग्राउंड क्या था, रेड और रेडिश ब्राउन हुआ करता था। ऐसा समझ में। फिर आर्टिस्टिक पेंटेड जियोमेट्रिक पैटर्न, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन रिलेटेड थीम्स। और ज्यादातर क्या बनाते थे लोग, पेड़ पौधा, जानवर, है ना, इंसेक्ट, चिड़िया, ये सब वगैरह का फोटो बनाया करते थे। विच पीरियड टू द पोर्ट्रीज बिलोंग टू, कौन सा पीरियड पोर्ट्री बिलोंग करता है, मेंशन द डेट्स, व्हाट इज द पर्पस फॉर विच पोर्ट्रीज वर यूज्ड इन द इंडस सिविलाइजेशन। आंसर कह रहा है द इंडस पोर्ट्री बिलोंग्स टू हड़प्पन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 2500 बीसीई टू 1900 बीसीई। इसका डेट है ये। पॉटरी वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, वाटर, कुकिंग, सर्विंग फूड एंड डेकोरेटिव पर्पस। कर रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमारा जो इंडस पॉटरी है वो कितना पुराना है, किस डेट का है और किस लिए इस्तेमाल होता था। ये 2500 बीसी से लेके 1900 बीसी तक का है, और ये हमारा बहुत अलग अलग पर्पस में इस्तेमाल होता था। जैसे में फूड ग्रेन्स को स्टोर करना, वाटर स्टोर करना, खाना पकाना, सर्विंग में, है ना, और डेकोरेट करने के लिए हेल्प करता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वेयर द एनिमल फॉर्म्स फिटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ जार। कर रहा है एनिमल फिगर जो है वो अलग अलग डिफरेंट साइज था, उसमें कैसे फिट होते थे। देखो द इंडस आर्टिस्ट एडजस्टेड एनिमल्स फिगर्स अकॉर्डिंग टू द शेप एंड स्पेस अवेलेबल ऑन पोर्ट्री। ये लोग ना, ये फोटो देख रहे हो, इसमें स्पेस को देखते हुए एनिमल्स को फिट करते थे, और इसी एनिमल्स को फिट करने के लिए देख रहे हो बाउंड्री बनाया गया ताकि इस बाउंड्री से बाहर एनिमल ना जा सके। दे अरेंज एनिमल्स इन अ बैलेंस्ड वे अकॉर्डिंग टू द कर्व्स ऑफ द वेसल्स। और ये बर्तन के कर्व के हिसाब से जानवर को प्लेस्ड करते थे। आया समझ में, यहाँ पे आपको बता चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन ब्रीफ अबाउट द सर्विंग पॉट विद टाइगर मोटिव। इसके बारे में कह रहा है। देखो द सर्विंग पॉट विद टाइगर मोटिव इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इंडस पॉटरी। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा किसका है, इंडस पॉटरी का, है ना। अ टाइगर फिगर वाज पॉइंटेड ऑन द पॉट विद ग्रेट आर्टिस्टिक स्किल। अब इस तरीके से प्लेस्ड है बीच में, ये बहुत अच्छा स्किल को दिखाता है कि कितना अच्छा आर्टिस्ट का स्किल हुआ करता था। द डिजाइन वाज अरेंज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द वेसल। और डिजाइन जो है वो शेप के हिसाब से देखो है, देखो इसमें चौड़ा बाग लग रहा होगा, लग रहा है ना, क्योंकि ये बर्तन क्या है, चौड़ा शेप में है लेकिन हाइट उसका बहुत कम है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये प्लेस्ड किया गया है। ऐसा समझ में। फिर क्या कह रहा, इट शोज द क्रिएटिविटी ऑफ इंडस आर्टिस्ट। ये हमारा इंडस आर्टिस्ट का क्रिएटिविटी शो करता है। ऐसा समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट द बैलेंस एंड प्रोपोर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न इन इन इंडस पेंटिंग। कर रहा है कि बैलेंस और प्रोपोर्शनल ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर को, है ना, आप बताना है इसके बारे में। द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन इंडस पोर्ट्री शो एक्सीलेंट बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। देखो
एक्सीलेंट बैलेंस नहीं है, एकदम बढ़िया से ऐसा लगा नापा गया है ना। वही कह रहा कि जियोमेट्रिक जो हमारा पैटर्न है इंडस पॉटरी में, ये बताता है कि कितना अच्छा से बैलेंस करके प्रोपोर्शन को सजाया गया था। आर्टिस्ट्स यूज लाइन, सर्कल्स, ट्रायंगल्स एंड अदर शेप इन सिस्टमैटिक मैनर टू क्रिएट ब्यूटीफुल एंड हार्मोनी। ये लोग जो है ना वो बहुत सर्कल, प्लस, माइनस इसका इस्तेमाल करते थे, है ना, और इतना अच्छा पेंटिंग करने में ये हेल्प करता था। क्वेश्चन नंबर 8, when were the earliest painted pottery with geometric pattern found? तारा कब earliest painted pottery जो है geometric pattern से found हुआ है? The earliest painted pottery with geometric pattern was found during the early Harappan period around 3300 BC to 2600 BCE। कर आइए देखो, हरप्पन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो 3 फेज में है, अर्ली, मिड और लेट, है ना। ये कह रहा है कि जो हमारा जो ज्योमेट्रिक शेप में जो बर्तन मिला है पेंटेड में, है ना, ज्योमेट्रिक पैटर्न में, वो ईयरली हड़प्पन टाइम का है, मतलब 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसीई तक का माना जाता है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9, विच कलर इज यूज टू पेंट द डिजाइन ऑफ द जार? कौन सा कलर इस्तेमाल होता था? तो बार बार बता चुके नहीं कि ब्लैक कलर से हम लोग क्या बनाते थे, हड़प्पा वाला पेंटिंग करते थे, और बैकग्राउंड रेड और बफ कलर या फिर रेडिश, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते थे। आया समझ में? तो ये हमारा कलर इस्तेमाल होता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव मोस्ट ऑफ द इंडस पॉटरी सैंपल्स बीन फाउंड? कहां पे ज्यादातर ये हमारा इंडस वैली पैटर्न पोट्री है इसका सैंपल पाया गया था? तो क्या कह रहा, मोस्ट ऑफ द इंडस पोट्री सैंपल हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ज्यादातर बर्तन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहा मिला है? तो हमें हड़प्पा में मिला है और मोहनजोदारो के साइट पे मिला है। आया समझ में? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। हम आपको बता दिए कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पेंटिंग हुआ करता था, बर्तन पे कैसे पेंटिंग था, किस बैकग्राउंड को यूज करते थे, किस कलर को यूज करते थे, और इसका हमने इंट्रिक्स क्वेश्चन भी और टर्मिनल क्वेश्चन दोनों भी सॉल्व कर दिए, है ना।